आपका स्वागत है एक ऐसी चर्चा में जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है अगर आप इसे दिल से सुने। आज हम बात करेंगे उस सबसे अनमोल चीज की जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, हमारी अपनी जीवन शक्ति। इस अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों में जब हम जीवन की उस महासंजीवनी को खोजते हैं तो हमें अपना अस्तित्व मिलता है। ये वो लोक है जहाँ जीवन अरबों सालों से सांस ले रहा है और हम इंसान उस महाजीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड में, इस अथाह खालीपन में आखिर वो कौन सी महाशक्ति है जो जीवन को उसकी ये सारी ताकत देती आई है? ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो इस पूरे खेल को चला रही है? ये सवाल हमें अंदर तक झकझोर देते हैं। ऐ ना, जब हम चैतन्य की बात करते हैं तो देखो, ये चैतन्य हर जगह है। निर्जीव चीजों में ये सोया हुआ है जिसे हम निद्रा अवस्था कहते हैं, जैसे पत्थर या मिट्टी, इनमें भी चैतन्य है, पर वो गहरी नींद में है। जब यही चैतन्य किसी पेड़ पौधे में आता है तो थोड़ा हिलता डुलता है, बढ़ता है, तो वो हो गई स्वस्था। वो अपनी जगह पर ही सही पर जी रहा है। और जब वही चैतन्य हम जैसे जीव जंतुओं में आता है तो हम दौड़ते हैं, भागते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये जागृत अवस्था है। पर असली खेल तो तब शुरू होता है जब यही महाचैतन्य, ये परम चेतना एक इंसान के शरीर में प्रवेश करती है। तब इंसान को ये बोध होता है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ, इस दुनिया में मेरा क्या काम है। ये वो पल होता है जब इंसान खुद को पहचानना शुरू करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी अनमोल जिंदगी पाने के बाद भी हम में से कई लोग जानवरों की तरह ही हरकतें करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन हमारे काबू में नहीं है। ये मन जो हमें ईश्वर तक ले जा सकता है वही हमें नीचे खींचता है। और ये समस्या भाई आज की युवा पीढ़ी में तो कूट कूट कर भरी हुई है। मैं अपनी अंदर की आंखों से देखता हूँ एक ऐसा अंधकार में भविष्य जहाँ हमारी युवा पीढ़ी अज्ञानता के घने कोहरे में खोती जा रही है। वासना, काम वासना, ये सब उन्हें अपनी गिरफ्त में ले चुकी है और ये समाज खुद को ही निगल जाएगा अगर ये लोग उस असली आध्यात्मिक ज्ञान की ओर नहीं मुड़े जो इस जीवन का महासत्य है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे एक ही विनती है, मेरे हर शब्द को गौर से सुनना, इसे महसूस करना और इस पर मनन करना। ये कोई फालतू की बातें नहीं है, ये वो ज्ञान है जो अनमोल है, जो भौतिकता से परे है। इसे सिर्फ दिमाग से समझने की कोशिश मत करना, इसे अपने दिल से, अपनी आत्मा से जोड़ने का प्रयास करना। तब आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम बात करते हैं जीवन की असली ऊर्जा की तो हमारे पूर्वज इसे वीर्य कहते थे। ये कोई आम ऊर्जा नहीं, ये वो चमत्कारी शक्ति है जो एक जीवन को जन्म देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि वीर्य में इतनी ताकत कहाँ से आती है कि वो एक चलता फिरता, सोचता समझता इंसान रच देता है? उस जीव में जो चैतन्य आता है, जो उसे दुनिया में कुछ भी करने की शक्ति देता है, वो कहाँ से आता है? अगर आप वीर्य को सिर्फ एक शारीरिक ऊर्जा समझते हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा फैली हुई शक्ति है। जब आप वैदिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वीर्य को सिर्फ शारीरिक बल नहीं माना जाता था, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक पदार्थ भी कहा गया है। हाँ, आपने सही सुना, एक स्पिरिचुअल सब्सटेंस। और इसी की गहरी जानकारी आज आपको देने वाला हूँ। एक पल के लिए सोचिए अपने इस शरीर को एक तेल के दीपक की तरह। जैसे बिना तेल के दीपक में लौ टिमटिमाती है और बुझ जाती है, वैसे ही वीर्य के बिना हमारा ये शरीर एक खोखली लाश जैसा है। शरीर के चारों ओर जो ऊर्जा का घेरा होता है, जिसे ऑरा कहते हैं, वो फीकी पड़ जाती है। मन कमजोर हो जाता है, शरीर शक्तिहीन और हमारे विचार, हमारी भावनाएं सब अशुद्धता और अंधकार में डूब जाती है। हमारे पूर्वजों को ये बात पता थी, उन्होंने इसे खुद अनुभव किया था। उन्होंने देखा था कि इस जीवन शक्ति की रक्षा करना, इसका पोषण करना और इसे सही दिशा देना, यही वो कुंजी है जो हमें आध्यात्मिक जागृति और ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर वीर्य, ऊर्जा और अध्यात्म का ऐसा कौन सा संबंध है जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए इतना जरूरी है? आध्यात्मिक पुरुष ये बात जानते हैं कि परम ब्रह्मा में लीन होने के लिए उन्हें हर पल, हर क्षण अनुशासन में रहना होगा, अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर काबू पाना होगा और इसके लिए उन्हें अपनी ब्रह्मा ऊर्जा को सुरक्षित रखना होगा। ये ब्रह्मा ऊर्जा ही वो चाबी है जो हमें उस परम सत्य, उस ब्रह्मा तक पहुंचाती है। इसे एक उदाहरण से समझो। एक धनुर्धर जब अपना तीर चलाता है तो वो सिर्फ हाथ की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता, वो अपने पूरे शरीर, अपने मन, अपनी सांस, अपनी सारी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, तभी उसका तीर सही निशाने पर लगता है। वीर्य भी कुछ ऐसा ही है। अगर ये ऊर्जा बिखर गई, गलत दिशा में नष्ट हो गई तो आपका निशाना यानी आपका जीवन, आपका लक्ष्य सब डगमगा जाएगा। वीर्य सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी नहीं है मेरे दोस्त, ये इंसान के पूरे वजूद, बॉडी, माइंड और हर एक कण से जुड़ी हुई है। इसीलिए जब कोई अपनी ऊर्जा को बर्बाद करता है तो उसकी कमजोरी सिर्फ शरीर पर नहीं, उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर, उसके मन में हर जगह झलकती है। आपने कभी सोचा है कि वीर्य ऊर्जा को नष्ट करने के बाद हमें गिल्टी क्यों फील होती है, हमें अंदर से क्यों बुरा लगता है? क्योंकि ये वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जिसे हमारी आत्मा पहचानती है। वो जानती है कि आपने
कितना अनमोल खजाना खो दिया है। और जब हमारा मन इस ऊर्जा को नष्ट करता है तो आत्मा प्रतिक्रिया करती है और हमें वो बुरा अनुभव होता है। मैंने कहीं एक संस्कृत श्लोक पढ़ा था जो वीर्य की इस महाशक्ति का वर्णन करता है। सर्व ज्ञाना या वीर्यम रंतु कीम प्रवत वीर्यमयस मोक्षमपजायते। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति वीर्य को सुरक्षित करता है उसका शरीर दिव्य क्षमताओं का भंडार बन जाता है। वो एक ऐसा माध्यम बन जाता है जिसके द्वारा ब्रह्मांड खुद को प्रकट करता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही खास चीज की, ब्रह्मांड चक्र, जो वीर्य से शुरू होकर कुंडलिनी के उच्चतम स्तर तक पहुँचता है। क्या आप जानते हैं कि वीर्य ऊर्जा कुंडलिनी जागरण में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है? ऐसा माना जाता है कि ये ऊर्जा हमारी रीढ़ की हड्डी के आधार में सुप्त अवस्था में बैठी रहती है। जब वीर्य को बचाया और रूपांतरित किया जाता है तो ये ऊर्जा कुंडलिनी को बल देती है, उसे जगाती है और उसे रीढ़ की हड्डी के सहारे ऊपर की ओर ले जाती है। इससे हमारे चेतना के उच्च केंद्र सक्रिय होने लगते हैं। ये यात्रा एक नदी की तरह है मेरे दोस्त, वो नदी जो संरक्षित वीर्य है और वो समुद्र है ब्रह्मांडीय चेतना। जब हम उस नदी को समुद्र तक पहुँचने देते हैं, उसका रास्ता नहीं रोकते, तो वो मिल जाती है। वैसे ही इस वीर्य सार को संरक्षित करके हम अपनी व्यक्तिगत चेतना को उस सार्वभौमिक चेतना के साथ मिला सकते हैं जो हर जगह व्याप्त है। इसीलिए कुंडलिनी योग में ऊर्जा को नीचे से ऊपर ले जाया जाता है। जब ये ऊर्जा सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचती है तो लगता है जैसे सारे नियम टूट गए हों और हम उस परम सत्य से जुड़ गए हों। एक बीज का उदाहरण लो। एक छोटे से बीज में पूरा का पूरा विशाल पेड़ बनने की क्षमता होती है, लेकिन सिर्फ तब जब उसे सही मिट्टी, पानी और धूप मिले। वैसे ही वीर्य भी उस बीज की तरह है। जब आप इसका पोषण करते हैं, इसे बचाते हैं, तो ये आपको चेतना के उच्चतम स्तर तक ले जाता है। ये आपके भीतर ज्ञान और स्थिरता का वो वृक्ष बन जाता है जिसकी जड़ें धरती में गहरी और शाखाएं आकाश में फैली होती है। ये वीर्य ऊर्जा का बेसिक ज्ञान है जो आपको जगाने के लिए काफी है, लेकिन ये जानकारी अधूरी है अगर इसके साथ ब्रह्मचर्य पालन की बात न की जाए। और मुझे पता है आप में से कई लोग इस मुश्किल से जूझ रहे होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं उस हल की, उस रास्ते की जिससे आप निष्ठा से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें। पर एक बात मेरी याद रखना, ब्रह्मचर्य को कभी कठोरता से पालन मत करना और दिन गिनना तो बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि ये सबसे बेकार की चीज है। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। मेरे पास बस 2 ही नियम है जो मैंने खुद पर लागू किए और मुझे इसका फायदा हुआ। पहला नियम, दृढ़ संकल्प। अगर आपके मन में सच में कुछ करने का दृढ़ संकल्प है तो अपने इष्ट को या अपने माता पिता को या जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसे साक्षी मानकर मंदिर में या उनके सामने ब्रह्मचर्य का संकल्प लो। जब आप किसी के सामने वचन देते हो तो आप उस वादे को तोड़ने से डरते हो। वो डर ही आपको गलत काम करने से रोकेगा। मैं जानता हूँ कि आप अपने प्रियजनों को निराश नहीं करना चाहोगे। दूसरा नियम, माली की तरह बनो। जैसे एक माली अपने बगीचे का बहुत ख्याल रखता है, हर पौधे को सही पानी, सही खाद देता है और फालतू घास फूस को निकाल देता है, वैसे ही आपको अपनी ऊर्जा को संभालना है। अगर आप अपनी ऊर्जा को फालतू के कामों में, गलत संगति में या सिर्फ मौजमस्ती में बर्बाद कर दोगे तो सिर्फ पछतावा ही हाथ लगेगा। माली जैसे पानी का सही इस्तेमाल करके बगीचे को हरा भरा रखता है, वैसे ही आप अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाओ, जैसे पढ़ाई, योग, ध्यान या कोई ऐसा काम जो आपको सफलता और अध्यात्म की ओर ले जाए। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, वैराग्य, अभ्यास और इंसान का दृढ़ संकल्प, इन तीनों के सामने दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और जब इंसान सही रास्ते पर चलता है तो दैवीय शक्ति खुद उसकी मदद करती है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।